पार्टी अपने आप विचार करेगी और कहीं पार्टी के सर्वे में मेरी पोजीशन कमजोर है तो मैं समझता हूं कि फिर विचार किया भी नहीं जाना चाहिए। मैंने पार्टी को बता दिया मैं 5 साल उत्तर में काम कर रहा हूं, मेरे बारे में अगर सोचा जाए, सोचना नहीं सोचना तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वैसा ही नजरिया राजस्थान का वसुंधरा जी के प्रति है। वो 2 बार मुख्यमंत्री रही है, जननेता है, राजस्थान के लोगों के मन में उनके प्रति 4 में आकर्षण है। इसको चुनाव में 2 महीने का समय बचा है और अब नेताओं की दौड़ भाग भी शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक नेता अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। हमारे साथ खुद प्रहलाद गुंजल जी आज जयपुर में ये मौजूद है। सर, आप भी दिल्ली का रुख करते हुए आज जयपुर आए हैं, क्या? नहीं, कोई दिल्ली जयपुर का रुख नहीं है। हमारे यहाँ कोई दिल्ली जयपुर के रुख से टिकट नहीं मिलते। पार्टी कार्यकर्ता की परफॉर्मेंस को, काम को देखती है और अपना पार्टी का एक सिस्टम है, तरीका है सर्वे करके टिकट देने का, और जो एलिजिबल होता है उसको टिकट मिलता है। कोई जयपुर दिल्ली की दौड़ से बीजेपी में टिकट नहीं मिला करते। इस बार बना हुआ कि कई लोगों के टिकट पे संशय बना हुआ कि किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, सब नेताओं की दौड़ है। आपको लेकर भी चर्चाएं थी कोटा में कि प्रहलाद गुंजल जी का टिकट कट सकता है। ऐसा है, कोई भी पार्टी चुनाव में टिकट का नजरिया, प्रथम दृष्टिकोण होता है जीतना, और जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो जीतने वाला है उसका टिकट कटने का प्रश्न ही नहीं है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो। और जो जीत ही नहीं सकता उसको तो कोई भी पार्टी टिकट नहीं देना चाहेगी। अगर मैं पार्टी के सर्वे में नजरिए में जीतने वाला हूं तो पार्टी अपने आप विचार करेगी, और कहीं पार्टी के सर्वे में मेरी पोजीशन कमजोर है तो मैं समझता हूं कि फिर विचार किया भी नहीं जाना चाहिए। और पार्टी का अपना फेयर सिस्टम है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि, मुझे क्या सभी को उम्मीद है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जीतने की पोजीशन में है और पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं ईमानदारी से और जिम्मेदारी से। इसलिए ये सब कपोल काल्पनिक बातें हैं। मैं कोई जयपुर दिल्ली के चक्कर नहीं लगा रहा हूँ। जयपुर तो रूटीन में आना जाना होता है। आपकी पहले भी चर्चाएं चल रही थी कि आपने कहा कि मैं तो उत्तर से ही चुनाव लड़ूंगा, कार्यकर्ता 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, साथ विश्वास नहीं तोड़ सकता। मैंने पार्टी को बता दिया मैं 5 साल उत्तर में काम कर रहा हूं, मेरे बारे में अगर सोचा जाए, सोचना नहीं सोचना तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। सोचा जाए तो उत्तर से सोचा जाए। पार्टी के आलाकमान के पास मेरी बात पहुंच गई है, निर्णय पार्टी के हाईकमान को करना है। इसलिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, मैंने अपनी बात बोल दी। वसुंधरा राजे जी को दरकिनार किया जा रहा है इस बार, जगह जगह चर्चाएं हैं। जिस तरह से मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, अचानक मुड़ जाते हैं, उसको लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है कि क्या इस बार जो वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, इनको क्या, कहाँ देखते हैं आप लोग, कहाँ बीजेपी में इनको जगह मिल सकती है? टिकट बंटवारे में क्या इनकी जगह? वसुंधरा जी राजस्थान की जननेता है। आप लोग क्या भ्रामक प्रचार करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखते नहीं है रोज कोटा में हमारी खबर कौन से बड़े अखबार में बहुत जोर से प्राथमिकता से छपती, लेकिन क्या आम आदमी के पास इसका असेसमेंट नहीं होता कि हमारी आवाज़ सबसे लंबी है, सबसे ताकतवर है आम आदमी के लिए लड़ने में, संघर्ष करने में? ठीक है, वैसा ही नजरिया राजस्थान का वसुंधरा जी के प्रति है। वो 2 बार मुख्यमंत्री रही है, जननेता है, राजस्थान के लोगों के मन में उनके प्रति 4 में आकर्षण है। इसको कोई उपेक्षा और कोई फालतू की आपकी कपोल कल्पनाएं और मीडिया जनित बातें उस चीज को थोड़ी मिटा सकती है भाई। नो, मैं इससे सहमत नहीं हूं। विज्ञापन ताबड़तोड़ छप रहे हैं और जिस तरह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो मंत्री शांति धारीवाल है, इसमें जिस तरह से इनका जो विकास को लेकर काफ़ी कोटा में विज्ञापन छप रहे हैं बड़े बड़े के लिए। कोटा नहीं देखा तो क्या देखा, हमने सिटी पार्क इसलिए बनवाया है कि बच्चों का स्ट्रेस कम हो सके। तो क्या ये विकास का फर्क पड़ेगा इस बार वोट पे? कोटा नहीं देखा तो क्या देखा, क्या कर दिया आपने कोटा में? सारा शहर 50 साल जहां नहीं पहुंचेगा उसको बेचकर स्मार्ट सिटी के पैसे के पलीता लगाकर एक इंडस्ट्री जो आईएल कोटा की बहुत पुरानी पहचान थी उसका सत्यानाश करके आपने ऑक्सोजोन पार्क बना दिया या कुछ चौराहे खड़े कर दिए। ये विकास नहीं है। विकास है आपने लोगों के लिए रोजगार के कितने साधन संसाधन खड़े किए हैं। आपने शहर में आम आदमी की बेसिक जरूरत पर कितना फोकस करके काम किया, इस पर तो नजरिया ही नहीं है। वहां तो बड़े काम करो और बड़ा कमीशन खाओ, ये आम आदमी को दिख रहा है भाई।
आपने 40 करोड़ रुपए अरोड़ाराम चौराहे पे खर्च कर दिए और वो एफिल टावर की तरह अब वो टावर तिरछा हो गया है। सारा शहर जानता है आपके नजरिए को कि आप जो बड़े काम करते हो उसमें कमीशन खाते हो। आज कोटा की कितनी कॉलोनियां हैं, 200-300 कॉलोनियां जिनमें पानी की पाइपलाइन नहीं। आप उत्तर में 10 साल मिनिस्टर रह गए थे, 150 कॉलोनियों में पानी नहीं था। मैं पानी लेके आया 5 साल एमएलए रहकर। बेसिक जरूरत पर आपका फोकस क्या था? मेरे आने से पहले नदी पार पटरी पार की एग्रीकल्चर कॉलोनियां नारकीय जिंदगी जीती थी। कई नदी पार की कॉलोनियों में बारिश में 4-4 महीने टापू की तरह पानी बढ़ जाता था। ये सारी जो बेसिक जरूरत थी, समाज की तकलीफें थी, वो हमने दूर की है। समाज की बेसिक जरूरत पर काम करने का तो नजरिया ही नहीं था। हमको देखकर अब सीखें कि ये भी काम करना चाहिए। कमीशन खाना और हवा बनाना, मीडिया में विज्ञापन देकर अपना प्रचार प्रसार करना, मीडिया को भी अच्छा लगता है भाई, विज्ञापन बड़ा बड़ा मिलता है तो। और विज्ञापनों से किसी की मानसिकता बदलती है क्या? बदलती है तो फिर कोई सरकार बदले ही नहीं, विज्ञापन तो सरकार देती है। फिर तो हर सरकार स्टेबल और स्थायी बनी रहनी चाहिए ना। विज्ञापन तो धनाधन चुनाव के समय देती है ना। आजकल सरकार करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रही है, फिर तो सरकार बदलनी नहीं चाहिए। हर सरकार ही देती है जब आती है तो। ये कुछ ज्यादा दे रहे हैं तो ज्यादा, जो ज्यादा देगा उसका ज्यादा सत्यानाश होगा। जनता का पैसा है भाई, किसी का पैसा थोड़ी है। और आप जनता के धन के ट्रस्टी हो, मालिक थोड़ी हो कि आप अपने प्रचार प्रसार के लिए और लोगों को भ्रम में डालने के लिए इस जनता के पैसे का दुरुपयोग करो। लोग समझते हैं ये पैसा उनका है। ट्रस्टी को मालिक की तरह धन का दुरुपयोग करने का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा सकता। मालिक जनता है, सरकारें ट्रस्टी है भाई। चौकीदार चोर धन को लुटाने लग जाएगा, मालिक के धन को चोरी करने लग जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये तो चौकीदार है, ट्रस्टी। मालिक तो जनता है धन की। और इसलिए देख रही है जनता, ठीक है आप अपना राज लाने के लिए हमारे पैसे की बर्बादी कर रहे हो, सपना टूटेगा। देख लीजिए आप, आने दीजिए 2 महीने, परिणाम आ जाएंगे। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं, सबके सामने आ जाएगा। विज्ञापनों की चकाचौंध से और पैसा लुटा के बर्बाद करके विकास तो उसको कहते हैं भाई। कोटा में भारतीय जनता पार्टी थर्मल के राज में थर्मल लेकर आए, यूनिवर्सिटी लेके आए, इंजीनियरिंग कॉलेज लेके आए, मेडिकल कॉलेज लेके आए। आप तो एक आईआईटी जब आने वाली थी वसुंधरा जी पिछले राज में तय कर गई थी 2008 वाले में, और 8 से 12 13 में जोधपुर चली गई। तब लोगों ने सवाल खड़ा किया, मंत्री जी आईआईटी कोटा से छिन गई है, ये तो प्रोडक्शन फैक्ट्री है कोटा तो आईआईटीएंस की। बोला जिसमें ताकत थी वो ले गया। ये जो कमजोरों की सी तरह बात करते हैं, केवल अखबार में विज्ञापनों की चकाचौंध से भ्रम पैदा करके। आप हारे ना, मेरे सामने हारे ही है ना भैया। ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़े बादशाह हैं, पिछली बार हारे हैं और मुझे हराने में कोई ये थोड़ी आरोप लगाकर हरा पाए प्रहलाद गुंजल नकारा है, काम नहीं करता है। लोगों के लिए एक टांग से खड़े रहते हैं 24 घंटे, लड़ने मर मिटने तक। किसी के साथ अन्याय हो तो आर पार लड़ते हैं। आपने केवल झूठ बोला कि केडीएल मैं लेकर आ गया हूं। केडीएल तो एक भारत सरकार की पॉलिसी, छीजत रोकने, चोरी रोकने के लिए स्काडा और स्मार्ट मीटर सिस्टम लागू करने का मनमोहन गवर्नमेंट का निर्णय था। उसकी कंप्लायंस हिंदुस्तान भर को, तमाम स्टेटों को करनी थी, नहीं तो सेंटर की ग्रांट होने की, बंद होने की स्थिति आ रही थी। अब उस पर आप 2 बार मंत्री रहे वो व्यक्ति झूठ बोलो मैं 10 दिन में हटा दूंगा, आ गया ना। आप वो एक अकेला झूठ ही जनता के मन को बदलने के लिए पर्याप्त है। इस बार लोग सवाल पूछेंगे, लाओ भाई वो आपका केडीएल हटाने का वादा क्या किया, क्या हुआ? आपने रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन के नाम पे वोट थोड़ी लिया, आईएल बेचने और शहर बेचने के नाम पर, चौराहे पे मीनारें खड़ी करने के नाम पे वोट थोड़ी लिया है। और ये तो आपने सत्यानाश कर दिया शहर का। महानगरों की कल्चर है सड़कें चौड़ी और चौराहे छोटे। आपने कोटा महानगरीय कल्चर की और तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान का 2001 से 2011 की सेंसस में 39% ग्रोथ कोटा की, राजधानी जयपुर की नहीं है। उसके विकास का नजरिया एक अलग होना चाहिए। कमीशन खोरी का नजरिया इससे विकास थोड़ी है। आप कमीशन खोरी कर रहे हो, सब जानते हैं। इस भ्रष्टाचार को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लास्ट क्वेश्चन सर, क्या अगर पार्टी आपको कोटा उत्तर से मौका अगर नहीं देती है तो आप कहीं और से चुनाव लड़ेंगे? या मैं आपके इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं? आपने कैसे मान लिया पार्टी नहीं देगी? मान के चल रहा हूं पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, और इसलिए आज मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। तो
ये पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल हैं जो कोटा उत्तर सीट से चुनाव लड़ते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सामने कोटा उत्तर से चुनाव लड़ते हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो कांग्रेस सरकार है उनका सुपड़ा साफ होगा। जिस तरह से कोटा में जो अवैध तरीके से विकास किया गया है वो उसका पूरा एक तरह से ईडी तक जाने की बात भी इन्होंने पहले कही थी और अलग अलग जो भ्रष्टाचार हुआ है यूआईटी से लेकर सबका खुलासा करते रहते हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या कोटा उत्तर में इस बार मंत्री शांति धारीवाल का सौंदर्यीकरण और विकास का बीजेपी के वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा या जो प्रहलाद गुंजल हैं हर बार की तरह जो 5-5 साल वाला सीट पर जो परिपाटी चली आई है वो कायम होगी और अपने आप को कोटा उत्तर से जिताकर लेके आते हैं। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।